तनाव के बाद दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन किया गया। लखना गांव में रोका गया था रास्ता। मुस्लिम समुदाय ने रास्ता रोका था। पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी की पहल हुई। डीसीएसपी की पहल पर मामला शांत हुआ। हिंदू मुस्लिम समुदाय में समझौता किया गया। लखना गांव में पुलिस बल तैनात है। दोनों समुदाय के लोगों ने बैठक कर शर्त रखी, मुस्लिम बस्ती से होकर प्रतिमा विसर्जन का जुलूस नहीं जाएगा। हिंदू बस्ती के रास्ते में ताजिया नहीं निकलेगा। शादी, अंतिम संस्कार या दिनचर्या के कामों में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। तो ये समझौता हुआ है, जिसके बाद से विसर्जन दुर्गा की प्रतिमा का हो पाया। तो लगातार तनाव का माहौल यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन इस बीच पहल भी की गई। पुलिस बलों की मौजूदगी यहाँ पर रही और हिंदू मुस्लिम समुदाय में कई समझौते किए गए। लखना गांव में फिलहाल पुलिस बल की तैनाती है। दोनों समुदाय के लोगों ने बैठक की, समझौता हुआ और कई शर्त भी रखी गई। और शर्त ये रखी गई कि मुस्लिम बस्ती से होकर प्रतिमा विसर्जन का जुलूस नहीं जाएगा। इसके साथ हिंदू बस्ती के रास्ते से ताजिया नहीं निकलेगा और इसी शर्त पर जाकर के विवाद शांत हुआ। बता दें कि सत्येंद्र नाथ तिवारी ने ये पहल की, जिसके बाद से दोनों पक्षों के लोग पहुंचे, बैठक की गई और समझौते के साथ साथ दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन किया गया। चंदन कश्यप हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर हैं। चंदन, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, किन किन शर्तों पर इस विवाद को खत्म करने की कोशिश की गई, अभी क्या माहौल है? देखिए, जो विवाद है, जो लिखित की गई है, वहाँ पर जो डीसी है, जो गढ़वा एसपी है और पूर्व विधायक तिवारी वो भी थे। और इसके अलावा 5 मुस्लिम पक्ष के थे और 5 हिंदू पक्ष के थे। दोनों पक्षों ने मिलकर आम सहमति बनाई और यह सहमति ये बनी कि हमारे जब आपकी दुर्गा पूजा होगा, सरस्वती पूजा होगा, विश्वनाथ पूजा होगा, तो जो आप मूर्ति विसर्जन करते हैं वो हमारे एरिया से न होकर आप यहाँ से दूसरे रूप से जाए। वही हिंदू पक्ष में यह सरस्वती जब आप ये करिएगा तो हम भी आपको तजिया सिपर लगाने की इजाजत नहीं देंगे। मुस्लिम लोगों में एक सुर हुआ, ठीक है, हम भी इस शब्द को आपके मानने को तैयार है। हाँ, इसके अलावा जो शादी विवाह हुआ, मरनी जीवी हुआ, अन्य दिनचर्या काम है, उसमें कोई रोक टोक किसी की ओर से नहीं रहेगा। यह सहमति ये लिखित रूप में बनाई गई है और इसे लेकर सभी जिले के अधिकारी भी वही मौजूद थे। जिले के अधिकारियों ने भी इसे अच्छा पहल बताया। जी चलिए, शुक्रिया चंदन इस अपडेट के लिए आपका। और अब खबर राजधानी पटना से है, जहां गांधी मैदान थाना क्षेत्र के एग्जीबिशन रोड में असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया है। दरअसल प्रतिमा विसर्जन के साथ जा रही गाड़ी को पीछे से आ रही गाड़ी ने टक्कर मार दी और इस दौरान असामाजिक तत्व नाराज हो गए और पथराव कर दिया। नाराज लोगों ने टक्कर मारने वाली गाड़ी में तोड़फोड़ भी कर दी और इस दौरान गाड़ी से जा रहे 2 लोग घायल हो गए। सूचना पाकर कई थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और असामाजिक तत्वों को खदेड़ा है। आपको बता दें कि फिलहाल मौके पर पुलिस कैंप कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां असामाजिक तत्वों ने उत्पात मचाया है। विसर्जन के साथ जा रही गाड़ी में टक्कर मारी गई और पीछे से आ रही गाड़ी ने टक्कर मारी है, जिसके बाद ये हंगामा हुआ, जिस हंगामे की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। टक्कर मारने वाली गाड़ी पर पथराव भी किया गया है और इस दौरान गाड़ी से जा रहे 2 लोग घायल भी हो गए। इसके बाद जब पुलिस को इस बात की सूचना दी गई तो पुलिस टीम मौके पर पहुंची और असामाजिक तत्वों को वहां से हटाने की कोशिश की। वहीं फिलहाल मौके पर पुलिस कैंप कर रही है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त पटना से बता रहे हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव रावण दहन के दौरान घायल हो गए। घटना पूर्णिया के मरंगा की है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि रावण दहन के दौरान जैसे ही सांसद पप्पू यादव ने रावण को जलाने के लिए चिंगारी लगाई, पटाखे की चिंगारी सीधे पप्पू यादव की आंख और चेहरे पर पड़ी और सांसद पप्पू यादव जख्मी हो गए। सांसद पप्पू यादव ने खुद न्यूज़ 18 से बात कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनके दाहिने आंख में से दिखाई नहीं दे रहा है, बारूद के छींटे उनकी आंख पर पड़ गए हैं। पप्पू यादव ने डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने फिलहाल मलहम लगाया है। सांसद पप्पू यादव पूर्णिया से अपने गांव खुर्दा के लिए रवाना हुए।
तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। देखिए कैसे वो चिंगारी लगा रहे हैं पप्पू यादव अपने हाथों से, लेकिन कुछ ही देर के बाद से सीधे उनके ऊपर ही चिंगारी बड़ी तेज गति से आती है और उनके आंख और चेहरे पर इसके असर देखने को मिलते हैं। पप्पू यादव बता रहे हैं कि देखने में थोड़ी सी उन्हें परेशानी हो रही है, हालांकि डॉक्टर ने इलाज जरूर किया है। देखिए तस्वीर जहां पर ये चिंगारी लगाई जा रही है, रावण दहन चल रहा था और उसी दौरान ये चिंगारी बड़ी तेज गति से पप्पू यादव की तरफ बढ़ती है और पप्पू यादव इसमें जख्मी हो जाते हैं। फिलहाल पप्पू यादव डॉक्टरों की देखरेख में है। और बिहार के सियासी गलियारे से खबर है, जहां बिहार के डिप्टी सीएम अपने नए बंगले 5 देश रत्न मार्ग में शिफ्ट होते ही पत्रकारों के सवाल पर यह कहा कि अब फिर से डिप्टी सीएम नहीं बनना है। सम्राट चौधरी के इस बयान पर अब सियासी हलचल तेज हो गई है। सवाल है कि डिप्टी सीएम नहीं तो वो क्या बनेंगे? भाई नहीं बनना है, माफ कीजिए। विजयादशमी का दिन और गृह प्रवेश, इससे शुभ मुहूर्त क्या होगी? बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपने नए सरकारी आवास 5 देश रत्न मार्ग में गृह प्रवेश के लिए विजयादशमी के दिन को ही चुना। सम्राट चौधरी ने भव्य तरीके से गृह प्रवेश किया। लेकिन नए बंगले में शिफ्ट होते ही सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दे दिया। पत्रकारों के एक सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा कि माफ कीजिए, अब फिर से डिप्टी सीएम नहीं बनना है। दोबारा डिप्टी सीएम बन पाइए, क्योंकि चर्चा नहीं बनना है भाई, नहीं बनना है, माफ कीजिए। सम्राट चौधरी के इस बयान पर सियासी हलचल तेज हो गई और सवाल उठने लगा कि डिप्टी सीएम नहीं तो फिर क्या बनेंगे सम्राट? अब इस सवाल का जवाब तो सम्राट चौधरी ही दे पाएंगे कि वो क्या बनना चाहते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी से सवाल क्या हुआ था वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल 5 देश रत्न मार्ग बंगले को लेकर बिहार की राजधानी पटना में कई तरह के किस्से और कहानियां सुनाई जाती हैं। चूँकि 2015 से अब तक इस बंगले में रहने वाला कोई भी डिप्टी सीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका, चाहे वो सुशील मोदी हो, तेजस्वी यादव हो या फिर तारकिशोर प्रसाद। यही वजह है कि गृह प्रवेश के समय पत्रकारों ने सम्राट चौधरी से पूछा कि कोई भी डिप्टी सीएम इस बंगले में रहकर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, तो सम्राट चौधरी ने कहा कि माफ कीजिए, अब फिर से डिप्टी सीएम नहीं बनना है। क्या चाहता है कि जो भी इस बंगले में आते हैं? अरे बंगला कभी डिस्प्यूटेड नहीं होता है, लोग डिस्प्यूटेड होते हैं। बिहार की जनता बिहार की विकास चाहती है। दोबारा डिप्टी सीएम बन पाइए, क्योंकि चर्चा नहीं बनना है भाई, नहीं बनना है, माफ कीजिए। अब सम्राट चौधरी अगली बार डिप्टी सीएम बनते हैं, 2015 से चले आ रहे मिथक को तोड़ देते हैं या फिर डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल नए आवास में गृह प्रवेश के मौके पर राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर और सीएम नीतीश कुमार ने भी 5 देश रत्न मार्ग पहुंचकर सम्राट चौधरी को शुभकामनाएं दी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गिरिराज सिंह की यात्रा पर बिहार का सियासी माहौल गर्म है। गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में सभी राजनीतिक दल यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन कोई विरोध नहीं करता, फिर उनकी यात्रा पर लोगों का पेट क्यों दुख रहा है? रूप से आग लगाओ यात्रा हम कह सकते हैं। तेजस्वी जी अपने वोट बैंक को एक करने के लिए, मुसलमानों को, यादवों को एक करने के लिए निकल रहे हैं, कोई पेट में दर्द नहीं हुआ। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। चुनाव में भले ही 1 साल से ज्यादा का समय हो, नेताओं ने मुद्दों और यात्रा के जरिए माहौल बनाना और अपने अपने वोटरों की गोलबंदी करना अभी से शुरू कर दिया है। 16 अक्टूबर से तेजस्वी यादव की यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो रहा है, लेकिन बिहार में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की यात्रा की हो रही है, जिसे नाम दिया गया है हिंदू स्वाभिमान यात्रा। गिरिराज की यात्रा पर बिहार का सियासी माहौल गर्म है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि गिरिराज सिंह इस यात्रा को भले ही स्वाभिमान यात्रा कह रहे हो, लेकिन जनता उसे आग लगाओ यात्रा कहती है। अब वो यात्रा पर निकल रहे हैं, उसको विधिवत रूप से आग लगाओ यात्रा हम कह सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी यात्रा पर विपक्षी दलों के विरोध पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में सभी राजनीतिक दल यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन कोई विरोध नहीं करता, लेकिन वो हिंदुओं को जगाने निकले हैं तो लोगों के पेट में मरोड़ होने लगा है।
तेजस्वी जी अपने वोट बैंक को एक करने के लिए, मुसलमानों को, जादवों को एक करने के लिए निकल रहे हैं। कोई पेट में दर्द नहीं हुआ। गिरिराज सिंह का दावा है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार की वजह से यात्रा निकाल रहे हैं और उनका मकसद हिंदू समाज को संगठित करना है और मंत्र है संगठित हिंदू सुरक्षित हिंदू। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब रुक करेंगे झारखंड के सियासी खबरों का। झारखंड में बंटी और बबली को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। बाबूलाल मरांडी के बयान पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम ने कहा कि बाबूलाल मरांडी इतने नीचे चले जाएंगे यह किसी ने नहीं सोचा था। कल्पना सोरेन इस वजह से राजनीति में आई क्योंकि हेमंत सोरेन पर झूठे आरोप लगाकर जेल भेजा गया और बाबूलाल जी कल्पना सोरेन के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहे थे। बाबूलाल खुद यह विचार करें कि उनकी राजनीति और उनकी भाषा किस ओर जा रही है। झारखंड की जनता यह बर्दाश्त नहीं करेगी, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कल्पना सोरेन ईश्वर से प्रार्थना करे कि हेमंत सोरेन को सद्बुद्धि मिले। तो अब देखिए झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल मच गया है, जहां एक तरफ बाबूलाल मरांडी कल्पना सोरेन पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं तो कल्पना सोरेन बाबूलाल मरांडी पर। आपने हेमंत सोरेन जी को झूठे आरोपों में जेल भेजा, अब आप उनके विषय में भी अनाप शनाप बोलेंगे तो बाबूलाल जी को निश्चित रूप से स्वयं पर विचार करना चाहिए कि वो उनकी राजनीति और उनकी भाषा किस ओर जा रही है। झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी कभी भी महिलाओं का ये अपमान। मुझे लगता है माननीय कल्पना सोरेन जी को ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हेमंत सोरेन जी को थोड़ा सुधबुद्धि दे, अपने पतिदेव की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करें। देखिए जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के बाद में जल जंगल जमीन का रखवाला बनने का ढोंग रखता है, उसके पार्टी के सभी नेता जल जंगल जमीन को लूटने वाले लोग हैं। आइए अभी भी जान लेते हैं कि इस मामले पर कल्पना सोरेन ने क्या पोस्ट किया है। कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मेरा नाम कल्पना मुर्मू सोरेन है। आदरणीय बाबूलाल जी, मैं हेमंत जी की पत्नी होने के साथ साथ गांजे का प्रतिनिधित्व भी करती हूं। आगे लिखती है कि इससे पहले मैं एक शिक्षिका थी जिसे राजनीति में नहीं आना था, पर आप लोगों की तानाशाही के कारण मजबूरी में आना पड़ा। आगे लिखती हैं, पर यह शर्म की बात है कि एक तरफ मां दुर्गा की उपासना कर रहे हैं और दूसरी ओर आप एक नारी को अपमानित करते हुए ओछी टिप्पणियां कर रहे हैं। माता रानी से आपकी सोच, सद्बुद्धि और विचारधारा बदलने की कामना करती हूं। तो ये पोस्ट सामने आया है कल्पना सोरेन का और इसी पोस्ट से उन्होंने जवाब भी दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जल्द ही झारखंड आने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि इसी महीने राहुल झारखंड आ सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने यह कहा कि झारखंड दौरे पर विभिन्न जातीय संगठन के साथ राहुल गांधी संवाद करने वाले हैं। संविधान सम्मान सम्मेलन अलग अलग राज्यों में हो चुका है और अब झारखंड की बारी है। इसी के तहत राहुल गांधी का कार्यक्रम झारखंड में होना है। बहुत जल्दी झारखंड आएंगे और यहाँ के जो हमारे जातीय संगठन हैं विभिन्न ओबीसी के, एसटी के, एससी के, माइनॉरिटी के, उन लोगों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद। केंद्रीय करों में बिहार को मिले हिस्से पर श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष ध्यान बिहार पर रहता है। उन्हें बिहार से काफी लगाव है। उनका यह लगाव ही दिखाता है कि बिहार को और क्या कुछ दिया जाए जिससे बिहार से गरीबी मिटे, पलायन रुके और हर बिहारवासी के घर में खुशहाली आए। इस ध्यान बिहार से रहता है, बिहार से काफी लगाव है। ये उनका बिहार से लगाव ही दर्शाता है कि बिहार को और क्या कुछ दिया जाए ताकि बिहार से गरीबी मिटे, बिहार से पलायन रुके, बिहार के सभी बिहारियों के घर में खुशहाली आए, इसकी चिंता के। और अब अगली खबर रांची से है, जहां प्रदीप गुप्ता के ठिकानों पर चल रही ईडी की छापेमारी अब खत्म हो गई है। ईडी के हाथ कुछ अहम दस्तावेज लगे हैं। प्रदीप गुप्ता सुजीत कुमार के करीबी है। प्रदीप गुप्ता सुजीत के पैसे कलेक्ट करता था और ईडी के नाम पर पैसे ऐंठने का आरोप है। सीओ जय कुमार राम
प्रभात भूषण और धनबाद डीटीओ दिवाकर द्विवेदी से पैसे ऐंठने का आरोप है। बताया यह भी जा रहा है कि यह कुल 5 करोड़ 71 लाख की अवैध वसूली का मामला है, जिसमें ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। पटना के रहने वाले डॉक्टर शारिक नजीर ने अमेरिका में बिहार और हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया है। डॉक्टर शारिक को अमेरिका में इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स का प्रेसिडेंट बनाया गया है, जो कि अब कई देशों के सर्जन के प्रेसिडेंट रहेंगे। डॉक्टर शारिक नजीर से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार के युवा चिकित्सक अमेरिका में लगातार परचम लहरा रहे हैं, यानी हम बात कर रहे हैं चिकित्सा जगत की। डॉक्टर शारिक नजीर हैं, जिन्हें इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ने प्रेसिडेंट चुना है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर शारिक खुद है। बिहार के लिए बड़ी बात है और गौरव की बात है। क्या लग रहा है कि कितना कठिन था अमेरिका तक सफर तय करना और वहां जाकर बड़ी सफलता हासिल करना? जी, मैं धन्यवाद देता हूँ न्यूज़ 18 बिहार का। और मैं यहीं का पैदा हुआ हूँ पटना शहर में। सेंट माइकल हाई स्कूल से मेरी एजुकेशन हुई है। फिर मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड में था और वहाँ से मेरी जर्नी जो हुई है अमेरिका के लिए गई। मैंने वहाँ रेसिडेंसी कंप्लीट किया, 5 साल का रेसिडेंसी होती है। उसके बाद मैंने फेलोशिप की, मोटापा सर्जरी की और रोबोटिक सर्जरी की। अभी मैं वहाँ के मशहूर यूनिवर्सिटी जो कहते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। न्यूयॉर्क सिटी हेल्थ एंड हॉस्पिटल कॉरपोरेशन हार्लेम हॉस्पिटल में डायरेक्टर हूँ, मोटापा सर्जरी जिसे कहते हैं वेट लॉस ऑपरेशन और रोबोटिक सर्जरी का। डॉक्टर मनीष मंडल है आईजीएमएस के अधीक्षक। आपके यहाँ भी शुरुआत हो गई है, डॉक्टर शारिक का कितना सहयोग मिला? नहीं, शारिक ने मेरे पूरी टीम को मोटिवेट किया। एक नई सुविधा स्टार्ट करने के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं, छोटी या बड़ी, उसकी बहुत बारीकी से उन्होंने देखरेख की और इनके सहयोग से संस्थान में बैरेटिक सर्जरी शुरू हुई और चल रही है। बिल्कुल, कहते भी हैं एक बिहारी सब पर भारी। यही वजह है कि डॉक्टर शारिक नजीर ने 7 समंदर पार अमेरिका में जाकर बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, जिस पर आज बिहार के साथ साथ पूरे देश को गर्व महसूस हो रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब खबर पूर्णिया से।